थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखि दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। अर्थात प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाय कछु पूछत डरहि। अर्थात बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानब जानि गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दुति मरकत सोने। अर्थात हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन। शरद सर्वरी नाथ मुखु, शरद सरोरुह नयन। अर्थात श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुसुकानी। अर्थात हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को जलाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कराई। तिन्हि बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। अर्थात उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली।